नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या पहुंचे नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण ने भाजपा पर साधा निशाना। पोस्टर वार पर बोले, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वही लोग आपस में बोल रहे हैं, बाकी मीडिया दिखा रही है। प्रयागराज में परीक्षार्थियों के प्रदर्शन पर बोले चंद्रशेखर रावण, कहा भाजपा की केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है तो वन डे वन शिफ्ट में बच्चों का पेपर क्यों नहीं करवा रही है। बच्चों ने बहुत अच्छा नारा दिया है, अगर पेपर बटेंगे तो नंबर कटेंगे। मैं चाहता हूं सरकार बच्चों की बात माने। बच्चे बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं, नौजवान बैठे हैं, देश का भविष्य बैठा है। सरकार को उनकी चिंता करनी चाहिए। अगर राजनीतिक मजबूरियां ना होती तो उनके बीच में जाकर मैं वही सड़क पर बैठता। मैं उनको विश्वास दिलाता, जहां नेता वोट चाहते हैं वही कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो। मैं बच्चों के साथ खड़ा हूं। मैं सरकार से मांग करता हूं, उनकी मांग को माने और एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराएं। पेपर लीक होता है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। देश में प्रदेश में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, राजनीति से ऊपर उठकर उनकी मांग को माने, उन बच्चों की मदद करें, वह देश का भविष्य है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर पर आए फैसले पर बोले चंद्रशेखर रावण, कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का तमाचा है। बिना आरोप तय हुए, बिना अपराधी साबित हुए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते। आप खुद से कोर्ट नहीं हो, आप खुद जज नहीं हो। सरकार की जो गलत नीतियां थी, तानाशाही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सबक सिखाया है। तो सपा के बीच में चल रहा है काटो बाटो को, मैं क्या बोलेंगे सर? मुझे क्या जरूरत है उन पे कुछ बोलने की जी, वो तो आपस में खुद बोल रहे हैं ना, बाकी आप लोग चला तो रहे उनकी बातों को। सर जिस तरह से बात किया जाए तो प्रयागराज में जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का, क्या कहेंगे उसके साथ? बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, तो वन डे वन शिफ्ट में बच्चों का पेपर क्यों नहीं करवा पा रही? बच्चों ने बहुत अच्छा नारा दिया है, मुख्यमंत्री जी को सबक लेना चाहिए कि अगर पेपर बटेंगे तो नंबर कटेंगे। मैं जाना चाहता हूं उनके बीच में, लेकिन इसलिए नहीं जा रहा हूं कि अगर मैं जाऊंगा तो सरकार को कहने का मौका मिलेगा कि ये पॉलिटिकल आंदोलन है। उन्होंने मेहनत की है, 2 रात से वो जाग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी बात सरकार माने। हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, देश का भविष्य बैठा हुआ है नौजवान। सरकार को उनकी चिंता करनी चाहिए। अगर राजनीतिक मजबूरियां ना होती कि उनके आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हो, तो मैं उनके बीच में जाके वहीं सड़क पर बैठता और उनको ये विश्वास दिलाता कि जहाँ नेता सिर्फ उनसे वोट चाहते हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो। मैं बच्चों के साथ खड़ा हूँ और मैं सरकार से मांग करता हूँ उनकी मांग को माने और एक ही शिफ्ट में ये पेपर कराएं। आप देखो 41 जिलों में करा रहे हो, तो क्या बाकी 34 जिलों में आप मानते हो कि पेपर हो नहीं सकता? वहाँ कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहाँ पेपर लीक होगा। कोई भर्ती ऐसी है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो? युवाओं के भविष्य का सवाल है और देश के प्रदेश के बीच में खिलवाड़ नहीं की जा सकती। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि राजनीति से ऊपर उठ के उनकी मांग को माने और उन बच्चों की मदद करे, वो देश का भविष्य है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात किया, सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट, ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा है कि बिना आरोप तय हुए, बिना अपराधी साबित हुए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हो। आप खुद से कोर्ट नहीं हो, आप खुद से जज नहीं हो। तो ये सरकार की जो गलत नीति है, तानाशाही, उसको सबक सिखाने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। उत्तर प्रदेश में के जो और कहाँ का चुनाव लड़ेगी? सर मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं मेहनत करते हैं, हमारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और जन समस्याओं के लिए लगातार खड़े रहते हैं। इसके लिए हमें मुकदमे भी झेलने पड़ते हैं, गोलियां भी खानी पड़ती है, लाठियां भी खानी पड़ती है। हम इनसे नहीं डरते, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे। हम लोगों का दिल जीतेंगे, मेहनत करके दिल जीतेंगे। आ जाओ।